हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि ड्रामा मियाँ द सीक्रेट बॉय का एपिसोड नंबर 4। ये एक क्यूट रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसमें एक कैट और एक लड़की के बीच में कनेक्शन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 से। सुबह सुबह किम सोला बहुत ही खुश होती है। वो अपनी कैट के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और देन वो ठान लेती है कि मेरा और लीजिए उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। इतने में कैट वहां से भागकर पीछे से इंसानी रूप लेकर आ जाता है और होंगजो किम सोला से पूछता है कि कहीं बाहर कुछ खाने चलें। थोड़ी देर के लिए किम सोला खुश तो हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि तुमने गलत टाइम पे पूछा है। टाइम देखो, मुझे ऑफिस जाना है। किम सोला जैसे ही घर से निकलती है, ली जस उनसे टकरा जाती है और उसको हाय कहती है, जैसे मानो उसको कल रात की बात का कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। ऑफिस जाकर किम सोला का दोस्त कहता है कि तुमने तुम्हारी स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड अपलोड क्यों नहीं किया। किम सोला कहती है कि अब मैं वो स्टोरी और पब्लिश नहीं करने वाली हूँ। अब मैं बिल्ली की तरह पूंछ हिलाती हुई नहीं जाऊंगी। मेरा और लीजे सुनकर चैप्टर क्लोज हो गया है और ये सब कल रात में क्लियर हो चुका है। किम सोला अपने दोस्त से कहती है कि मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करो। उसका दोस्त कहता है तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। किम सोला कहती है कि ऐसा लड़का जो कुत्तों की तरह दुम हिलाता हुआ मेरे पास आए। यहाँ होंगजो घूमते हुए फिश फ्राई शॉप पर पहुंच जाता है। शॉप के ऑनर होंगजो को पहले से ही जानते थे। वो उसको अंदर बुला लेते हैं और वो होंगजो को फिश फ्राई सर्व करते हैं। बाद में जब बिल का टाइम आता है, होंगजो कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है बिल देने के लिए। शॉप के ऑनर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं जब पैसे ही नहीं है तो ये सब क्यों खा गए। फ्री में खाना चाहते हो, फेस से तो बहुत अच्छे और शरीफ घर से दिखते हो। बाद में होंगजो वहीं काम करना शुरू कर देता है और शॉप के ऑनर का बेटा किम सोला का दोस्त ही होता है। जैसे ही वो शॉप पर आता है और देखता है कि एक लड़का वहां काम कर रहा है, वो होंगजो से मिलता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं तो देखा है। एक्चुअली में वो भूल जाता है कि वो किम सोला के घर पर ही उससे मिला था। किम सोला का दोस्त अपनी मॉम से कहता है कि आपने इसको यहाँ पर काम पर रखा है। वो कहती है हाँ, फिलहाल तो रखा हुआ है। वो कहता है मॉम, इसको ही तो मार्केटिंग कहते हैं। ये बहुत स्मार्ट है, इसको देखकर बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। बाद में उसकी मॉम कहती है हाँ, ये बात सच तो है, आज बहुत ही कस्टमर थे, आज मैं बहुत थक गई हूँ। ये बात सुनकर होंगजो उनको मसाज देने लग जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। किम सोला का दोस्त ली जसुन के कैफे जाता है ये क्लियर करने की, सच बताओ, तुम्हें किम सोला नहीं पसंद, क्या तुम उसको डेट करना चाहते हो। तो फिर ली जसुन कहता है कि नहीं, मैं उसको नहीं डेट करना चाहता। तो फिर वो कहता है कि तुम उसको क्लियर क्यों नहीं बता देते। ली जसुन कहता है कि मैं बता चुका हूँ। फिर किमसोला का दोस्त कहता है तो ठीक है, किमसोला के लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर रहा हूँ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे किमसोला डेट पर जाती है और अपनी डेट का वेट कर रही होती है और वहां अचानक से होंगजो आ जाता है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और वो पूछती है क्या बात है, तुम भी डेट पर आए हो। होंगजो कहता है हाँ। बहुत इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आता तो किम सोला समझ जाती है ये वही डेट है जो मेरे दोस्त ने मेरे लिए भेजी होगी। दोनों बातें करते हैं और कुछ खाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में किम सोला की नजर एक टॉय स्टॉल पर जाती है, जहां किम सोला ट्राई करती है कि वो जीत जाए कोई एक टॉय। इतना ट्राई करने के बाद भी वो नहीं जीत पाती तो किम सोला थोड़ी सी सैड हो जाती है। ये देखकर लास्ट में होंग जो ट्राई करता है और उसका एक टॉय निकल जाता है, यानी कि वो एक बार जीत जाता है। किम सोला बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो बार बार उसको खेलने के लिए कहती है। ऐसे करते हुए वो बहुत सारे टॉयज जीत जाते हैं और किम सोला बहुत ही खुश हो जाती है। वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। किम सोला होंगजो से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया। वो इतनी एक्साइटेड होती है। बाद में वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं। वहाँ होंगजो अजीब सी हरकतें करता है, अचानक से प्लेट से उठाकर खा जाता है। फिर किम सोला होंगजो को कहती है कि ऐसे नहीं खाया जाता, प्लेट उठाकर पहले रखा जाता है फिर बाद में खाया जाता है।
बाद में होंग जो किम सोला से कहता है कि तुम फिर से ड्रॉ करना शुरू करो, तुम बहुत ही अच्छा ड्रॉ करती हो। किम सोला मना कर देती है कि नहीं, जब भी मैं ड्रॉ करती हूँ किसी को भी पसंद नहीं आता। वो कहता है ऐसा नहीं है, तुम बहुत ही अच्छा ड्रॉ करती हो। बाद में किम सोला होंगजो की बात सुनकर मोटिवेट हो जाती है। बीच में ली जेसुन का कॉल आता है और किम सोला अटेंड नहीं करती। किम सोला होंगजो के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। जब वो घर लौट रहे होते हैं, ली जे-सुन मिल जाता है और किम सोला से पूछता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी। वो कहती है मैं डेट में बहुत बिजी थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। ली जे-सुन कहता है कि मैंने केट के लिए न्यू पेरेंट्स ढूंढ लिए हैं, वो कल लेने आ जाएंगे, तुम रेडी रहना और कैट को भी रेडी कर लेना। ये सुनकर किम सोला थोड़ी दुखी हो जाती है। ली जे-सुन कहता है थैंक यू, तुमने अब तक उसका ध्यान रखा, वैसे भी तुम्हें कैट्स इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी। फिर दोनों घर आ जाते हैं और होंग जो किम सोला से पूछता है क्या तुम कैट को दे दोगी। वो कहती है हाँ, देना ही पड़ेगा, यही डिसाइडेड था। तो वो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। होंग जो अपने दोस्त से शेयर करता है कि हमेशा मर्जी इंसानों की ही होती है, कैट्स के नहीं। होंग जो कहता है कि इंसान अपने लिए कुत्तों को चुन सकता है, लेकिन कैट्स खुद के लिए इंसान नहीं चुन सकती। कैट्स के पास कोई चॉइस ही नहीं होती, ओनली इंसानों के पास ही चॉइस होती है। होंग जो ठान लेता है कि वो इंसान बनकर ही रहेगा। होंग जो अपने दोस्त से पूछता है कि इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ता है। वो दोस्त उसको अपनी ग्रैंडमा की स्टोरी सुना देता है। होंग जो घर आकर गार्लिक खा लेता है। बाद में फिर उसका पेट बहुत दुख रहा होता है। जैसे ही किमचोला घर आती है, देखती है कि कैट लेटा हुआ है और आसपास गार्लिक है। वो कैट को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कहता है कभी आप इसको दूध पिला देती हैं, कभी आप इसको गार्लिक खिला देती हैं, लगता है आप इसका ध्यान ठीक से नहीं रखती हो। किम सोला बहुत ही सैड होती है। डॉक्टर कहता है कि टेंशन मत लो, ये मॉर्निंग तक ठीक हो जाएगा। होंग जो ठीक हो जाता है, किम सोला कैट के हेयर सेट कर रही होती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी ठीक से केयर भी नहीं कर पाती हूँ। दिन भर ऑफिस होती हूँ, घर आकर ड्रॉ करने लग जाती हूँ। कभी तुम्हें मिल्क दे देती हूँ, कभी गार्लिक दे देती हूँ। तुम अच्छे दिखोगे तो तुम्हारे न्यू पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हें कॉम कर रही हूँ। कैट वहां से भाग जाता है। यहाँ किम सोला बाहर निकलती है और कैट को ढूंढ रही होती है और होंग जो यानी कि कैट इंसानी रूप लेकर वहां खड़ा होता है और किम सोला से कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही रहूंगा इसी घर में। किम सोला समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है। वो कहती है पागल हो गए हो क्या। तो वो कुछ समझ ही नहीं पाती कि वो क्या कह रहा है। बाद में वो उससे पूछती है कि क्या तुमने कैट को देखा है। तो वो कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा। बाद में दोनों साथ बैठकर मिल्क पी रहे होते हैं। होंग जो अपने हैंड से शैडो बना रहा होता है डॉग की। किम सोला एंजॉय कर रही होती है। किम सोला कहती है लाओ मैं बताती हूँ ठीक से कैसे करते हैं। होंग जो कहता है कि तुम कैट की शैडो क्रिएट करके बताओ। किम सोला कहती है कैट की नहीं, वो मुझे नहीं आती कैसे करते हैं। होंग जो सैड हो जाता है। किम सोला कहती है कि कैट के जाने के बाद डॉग क्यों नहीं रख लेती मैं, आई थिंक मुझे डॉग रखना चाहिए। ये सुनकर होंगजो और गुस्सा हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। किम सोला सोचती है कि इसको क्या हो गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग किम सोला अपने कैट को ढूंढ रही होती है क्योंकि किम सोला ने कैट के लिए फूड रखा होता है जो कि उसने नहीं खाया होता है रात से। किम सोला को ऑफिस भी जाना होता है, वो ढूंढती है पर नहीं मिलता। होंग जो किम सोला से कहता है कि तुम्हारी कोई चीज रख दो कैट के लिए निशानी के तौर पर, क्योंकि होंग जो जानता था कि किम सोला की किसी चीज से ही वो इंसानी रूप ले सकता है। होंग जो बॉक्स में कभी लैपटॉप रखता है, कभी फोन रखता है। किम सोला कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये चीजें कौन रखता है। किम सोलो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही होती है। वो ऑफिस जाने के लिए कहती है और वो होंगजो से कहती है कि जैसे ही उसको कैट दिखे तो प्लीज तुम उसको खाना खिला देना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ। किम सोला के ऑफिस जाने के बाद होंग जो अपने मालिक से शेयर कर रहा होता है कि वो अपसेट है। वो कहता है मुझे इंसान बनना है, लेकिन
मालिक उसकी बात समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है कि कोई लव मैटर है। वो कहते हैं ऐसे मैटर में ऐसा होता है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में मालिक की वाइफ आ जाती है। वो कहती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम होंगजो के सौतेले भाई हो, अब तुम भी हमारी फैमिली जैसे ही हो, अब तो मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं सकती। मालिक होंगजो को कुछ पैसे दे देता है कि एक अच्छे इंसान के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसके पास पैसे हों। होंगजो उस पैसे से किम सोला के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है। बहुत लेट हो गया होता है। होंगजो बहुत थक गया होता है और जब भी कैट्स थक जाया करती हैं तो वो जहाँ भी होती है वो वहीं सो जाया करते हैं। वहाँ किम सोला घर आ जाती है और कैट को ढूंढ रही होती है। वहाँ होंग जो घर आ ही रहा होता है। वो रास्ते में एक एक बॉक्स देखता है। ये सोचता है कि क्या मैं यहीं पे रेस्ट कर लूं। पीछे एक आदमी होंग जो को देख रहा होता है। बाद में दोनों साथ बैठकर कैट्स पर बात कर रहे होते हैं कि लोग कैसे कैट्स को छोड़ देते हैं, उनकी केयर भी नहीं करते और मैं उनकी देखभाल करता हूँ। वहाँ किमसोला होंगचो को ढूंढ रही होती है। रास्ते में किमसोला को पड़ता है कि कोई कैट का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई थी। उसको दफना दिया गया है। किमसोला पूछती है कि कहाँ दफनाया गया है। वो उसी जगह भागती हुई जाती है देखने कि कहीं वो मेरी कैट तो नहीं। किमसोला बहुत ही डरी हुई होती है। वो जाकर देखती है कि छोटी सी कब्र है। फिर वो मिट्टी को हटाना शुरू करती है। वो चेक करती है कि क्या ये मेरी कैट है, लेकिन वो कैट किसी और की होती है। किमसोला डर जाती है और वो रोने लगती है। इतने में गार्ड आ जाता है। वो पूछता है कि मैम आप यहाँ क्या कर रही हो। किमसोला कहती है कि मेरी कैट ठीक हो गई है। मैंने सुना यहाँ किसी कैट को दफनाया गया है तो मैं देखने चली आई थी, बट ये मेरी कैट नहीं है। अभी तक होंग जो उसी आदमी से बात कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद होंग जो घर चला जाता है तो घर की बैल बजती है तो वहां पर देखता है कि ली जेसुन खड़ा है। ली जेसुन कहता है कि मैं कैट लेने आया हूँ। किम सोला को कब से कॉल कर रहा हूँ और वो मेरा फोन ही नहीं पिक कर रही है, कहाँ है वो। होंग जो कहता है पता नहीं, लेकिन घर पर नहीं है। तो फिर ली जेसुन कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं कैट ले जाता हूँ क्योंकि उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, कब से वेट कर रहे हैं, वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। लेकिन होंगजो मना कर देता है कि नहीं, उसको तुम्हारे साथ नहीं आना। कैट खुद चुनती है कि उनको किसके साथ रहना है। वो ऐसे कहकर अंदर चला जाता है। इतने में किम सोला आ जाती है। ली जे-सुन कहता है कि तुम कहाँ थी, कब से कॉल कर रहा हूँ, कैट चाहिए थी। किम सोला कहती है कि वो खो गई है, उसको ही ढूंढ रही हूँ। ली जे-सुन को गुस्सा आ जाता है। उससे पहले से ही लगता था कि किम सोला को कैट्स पसंद नहीं है, तो उसने घुमा दी है। किम सोला और ली जे-सुन के बीच में बहस शुरू हो जाती है। किम सोला कहती है कि तुमने क्या इतना गिरा हुआ समझा है मुझे कि मैं तुम्हारे एक्स की कैट को जानबूझकर घुमा आऊंगी। ली जे-सुन कहता है कि ऐसा तुम दूसरी बार कर रही हो। कैट को खोना मीन्स मुझे खोना। पहले भी तुमने मुझे खोया था। किम सोला समझ नहीं पाती कि ली जे-सुन क्या कह रहा है। किम सोला बस सॉरी कहती है और कहती है कि मैं दुखी हूँ क्योंकि कैट खो गई है, तुम्हारे खोने से नहीं हूँ। मैं तुम्हें निकाल चुकी हूँ मेरी लाइफ से। ये सुनकर वो वहां से चली जाती है अपने घर। किम सोला अपसेट होती है। घर आने के बाद किम सोला जैसे ही अपना कबर्ड ओपन करती है तो वो देखती है कि कैट उसके ही कबर्ड में सो रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी से रोने लग जाती है। वो कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। वो थोड़ी देर उसको गले लगाए वहीं बैठी रहती है। बाद में किम सोला और होंग जो साथ में डिनर कर रहे होते हैं। होंग जो जो किम सोला के लिए लाया होता है वो दोनों साथ में बैठकर खा रहे होते हैं। तो किम सोला कहती है कि अगर मैं कैट को नहीं ढूंढने गई होती तो ये ठंडा ना हुआ होता, क्योंकि ये गरम गरम और अच्छा लगता है। होंग जो पूछता है कि क्या तुम कैट को ढूंढने गई थी। किम सोला कहती है हाँ। होंग जो ये जानकर बहुत खुश हो जाता है। वहाँ ली टेसुन के पास कैट के न्यू पेरेंट्स का कॉल आता है कि अब हमें कैट नहीं चाहिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर ली टेसुन किम सोला से मिलता है और कहता है कि लाओ इस कैट को मुझे दे दो, लेकिन किम सोला मना कर देती है। ली टेसुन
कहता है कि क्यों, तुम्हें तो वैसे भी कैट पसंद नहीं है। किम सोला कहती है पसंद है, मुझे होंगजो पसंद है, और किम सोला उस कैट को देने से मना कर देती है। ये बात सुनकर होंगजो बहुत ही खुश हो जाता है और किम सोला को देखने लगता है। ली जेसुन को थोड़ा अजीब लगता है। किम सोला अब समझ जाती है कि मुझे किसको ड्रॉ करना चाहिए और वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है। किम सोला बहुत ही खुश होती है। वहाँ एयरपोर्ट पर एंट्री होती है उस इंसान की जो एक्चुअल में किम सोला का सौतेला भाई था, उन्हीं आंटी का बेटा। लेकिन अभी तक तो किम सोला ये सोच रही थी कि वो जिसके साथ रह रही है वही उसका सौतेला भाई है। सो दोस्तों, इस एपिसोड की यही एंडिंग होती है। एपिसोड 5 में असली धमाका देखने को मिलेगा। क्या किम सोला का क्या रिएक्शन होगा जब वो अपने असली सौतेले भाई को देखेगी, जबकि वो अभी तक उस कैट जो कि इंसानी रूप में सामने आता है उसको सौतेला भाई समझ रही है। क्या लाइफ में कोई और ट्विस्ट आने वाला है? नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट एपिसोड का। बाय बाय, टेक केयर।